व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ 33 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 34। सो लेट्स रीड। टू कार्स स्टार्टेड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टाउन A and B that are 480 kilometer apart. It took the first car traveling from A to B 8 hours to cover the distance and the second car traveling from B to A 12 hours. Determine at what distance from A the two cars meet. ओके तो यहाँ पे दो कार्स की बात की गई है जो कि दो टाउन से निकलती हैं, टाउन A एंड टाउन B टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ दिस इज टाउन A एंड दिस इज टाउन B। ठीक है, अब टू कार्स started simultaneously towards each other from town A to town B। ठीक है, एंड इसकी डिस्टेंस क्या है, दैट आर 480 किलोमीटर्स अपार्ट। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर्स है। इट टुक द फर्स्ट कार ट्रैवलिंग फ्रॉम A to B 8 hours to cover the distance and the second car traveling from B to A 12 hours। सो A से जो B कार ट्रैवल कर रही है, मैं मान लेता हूँ उस कार का नाम है A। ठीक है, सो A कार जो है उसे A से B तक जाने में कितने टाइम लगता है, 8 आवर्स। ठीक है, वहीं जो कार B है उसे टाइम लगता है B से A तक जाने में कितना, 12 आवर्स। ठीक है, अब डिटरमाइन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम A द टू कार्स मीट। अब कितने डिस्टेंस पे ये दोनों गाड़ी मिली होंगी A से। मैं मान लेता हूँ भाई यहाँ कहीं पे वो मिली होंगी। ठीक है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ मीटिंग पॉइंट M। यहाँ कहीं पे वो दोनों गाड़ियाँ मिली होंगी आपस में। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों की स्पीड निकाल लेता हूँ। भाई 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, ए वाली गाड़ी ने 8 घंटे में ये 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो भाई ए गाड़ी की स्पीड कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम लगा उसको, दैट इज 60। एंड बी कार की स्पीड कितनी होगी, उसने 480 किलोमीटर कवर किया 12 घंटे में। सो 12 टाइम्स 4, बी की स्पीड हो गई 40 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको आगे करने के दो तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका और एक रिलेटिव स्पीड का मेथड। ठीक है, तो दोनों देखते हैं, पहले बेसिक देखते हैं। अब ध्यान से सुनो, ए गाड़ी जब यहाँ से मीटिंग पॉइंट पे आई होगी उतना ही टाइम बी गाड़ी को भी मीटिंग पॉइंट तक आने में लगा होगा। करेक्ट, ये दोनों कार्स हैं, दोनों कार्स फॉर एग्जांपल 5 बजे निकली एंड 6 बजे मिली, तो इसका मतलब उसको भी 1 घंटा लगा, इसको भी 1 घंटा लगा आने में। तो मतलब एक गाड़ी को मीटिंग पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगा, लेट्स से T आवर्स, उतना ही टाइम B को A तक जाने में लगा होगा, T आवर्स। करेक्ट, अब स्पीड ऑफ A 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ A मैंने मान लिया T आवर्स, एंड B को A तक पहुंचने में भी T आवर्स लगे थे। ठीक है, अब क्या मैं ये दोनों डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। भाई स्पीड ऑफ A है 60 और T घंटे में वो यहाँ तक पहुँची, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, भाई जो A ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है 60 इंटू T। करेक्ट, इतना समझ में आ गया। एंड ये डिस्टेंस कितना हुआ B से मीटिंग पॉइंट तक, भाई T घंटे B चली एंड उसकी स्पीड थी 40। सो यहाँ पर भी इतना डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय B इज़ 40T। ठीक है, एंड ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 480। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय A प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय B इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। करेक्ट, सो 60T प्लस 40T इज इक्वल टू 480। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो 100T इज इक्वल्स टू 480 और टाइम कितना आ गया हमारे पास, टाइम आ गया 4.8 आवर्स। ठीक है, एंड हमसे पूछा क्या था, हमसे डिस्टेंस पूछी थी A से मीटिंग पॉइंट तक की। सो डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस डी है 60 इंटू T, दैट है 60 इंटू 4.8। एंड इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 288 किलोमीटर्स। सो ऑप्शन नंबर A इज योर आंसर। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस पता चल गई। तो ये तो बेसिक तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था रिलेटिव स्पीड का। ठीक है,
एंड आई होप आपने रिलेटिव स्पीड सीखा होगा, एंड अगर नहीं सीखा तो इस बुक में दे रखा है, आप सीख सकते हो। सो रिलेटिव स्पीड क्या कहती है? रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द अदर। सो अब ए और बी की रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा प्लस होती है, एंड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो स्पीड माइनस होती है। ठीक है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर ए और बी की कितनी हुई? बी 40 की रफ्तार से आ रहा है एंड ए 60 की रफ्तार से आ रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है। तो रिलेटिव स्पीड है 60 + 40 = 100 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, एंड डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है भाई? ये इधर से यहाँ तक कवर कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं। तो भाई मीटिंग पॉइंट तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 480 अपॉन रिलेटिव स्पीड इज़ 100, सो 4.8 आवर्स आपको टाइम लगेगा। तो बस हमने ये जो यहाँ पर ये किया था एंड फिर टाइम निकाला था, हम ये डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। बस इतना सही फ़र्क था बेसिक मेथड में एंड रिलेटिव स्पीड में। ठीक है, सो अब 4.8 आवर्स आ गया था, तो हम ऐसी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35. Walking at 3/4 of his usual speed, a man is 16 minutes late for his office. The usual time taken by him to cover that distance is? ओके, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक व्यक्ति है, ठीक है, वो अगर 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड में चलता है तो वो 16 मिनट देर से पहुंचता है ऑफिस। तो बताओ उसे कितना टाइम लगता है यूजुअली? दैट्स इट। सो मैं मान लेता हूँ कि उसकी स्पीड मैन की यूजुअली थी 40 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये मैंने क्यों एस्टिमेट किया अभी आपको पता चल जाएगा। सो पहले वाली स्पीड को मैं S1 से डिनोट कर लेता हूँ, एंड इसको टाइम कितना लगता था मैं मान लेता हूँ भाई T आवर्स। ठीक है, ये मैंने एस्टिमेट कर लिया। अब सेकंड स्पीड यहाँ पर क्या दे रखी है? अगर वो 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड चलता, मतलब 40 की जगह वो 3/4 चलता, मतलब 3/4 ऑफ 40, दैट इज़ वो 30 की स्पीड से चलता। इसलिए मैंने यहाँ पे 40 लिया था ताकि ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, वरना ले आप कुछ भी सकते थे। सो सेकंड स्पीड कितनी हो गई? 30 किलोमीटर्स पर आवर। सो अगर वो 40 की जगह 30 की स्पीड से चलता तो क्या होता? वो 16 मिनट देर से पहुँचता ऑफिस। सो T2 कितना हो गया? 16 मिनट्स ज़्यादा, तो T + 16 मिनट्स। ऑलराइट, अब क्योंकि 16 मैंने ऐड किया है तो मतलब T मिनट्स में है, तो यहाँ भी आवर से हट के मैं इसे मिनट्स में कर लेता हूँ। बस हमें दो इक्वेशन मिल गई, दो सिचुएशंस। अब हमसे पूछा गया है द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंसेस। यूजुअल टाइम मतलब T की वैल्यू हमसे पूछी है। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि वो उसका घर से ऑफिस कितनी दूर है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं है, डिस्टेंस यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बस बदला है तो स्पीड और टाइम। इतनी स्पीड में इतना टाइम लगता है, इतनी स्पीड में इतना टाइम लगता है। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि D1 जो है वो D2 के इक्वल है? बिल्कुल बोल सकता हूँ। सो डिस्टेंस होता क्या? स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू इधर का स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, एंड हम यहाँ पे मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर करेंगे भी तो भी इक्वेटेड है, कैंसिल हो ही जाएगा, तो कोई एफर्ट एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। सो 40T = 30T + 16 3 = 48। सो वैसे पहले भी कैंसिल कर सकते थे, क्या छोड़ो। 10T = 480 एंड T की वैल्यू हमारे पास आ गई 48, एंड ये 48 क्या है? मिनट्स। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36. A and B travel the same distance at the rate of 8 km and 10 km an hour respectively. If A takes 30 minutes longer than B, the distance traveled by B is? Okay, so यहाँ पे बोला है A and B जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लेकिन स्पीड डिफरेंट है। A 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है एंड B 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ A दे रखी है 8 किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ B दे रखी है how much? 10 kilometers per hour. Alright, if A takes 30 minutes longer than B, the distance traveled by B is? अच्छा, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है एंड हमें गिवन क्या है? A takes 30 minutes longer than B.
ऑफकोर्स ज़्यादा ही लेगा क्योंकि वो कम स्पीड से चल रहा है, तो उसे बी से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं मान लेता हूँ भाई बी को लेट्स से टी मिनट्स लगते हैं पूरे डिस्टेंस को कवर करने में। सो ए को कितना टाइम लगेगा, ए टेक्स 30 मिनट्स लॉन्गर, सो टी प्लस 30 मिनट्स। ओके, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड डिस्टेंस हमसे पूछिए, तो फिर डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, ए ने भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया, बी ने भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया, बस स्पीड और टाइम में डिफरेंस है, वही जैसे हमने 35th क्वेश्चन किया था। सो क्या मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बी? येस ऑफ कोर्स, दे ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, इधर रखा है क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इंटू टाइम। सो स्पीड इज 8 इंटू टाइम इज टी प्लस 30। अब इसे आवर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल वैसे भी होना है। एंड यहाँ पे डिस्टेंस इज 10 इंटू टी। सो 8t प्लस 8 इज 240 इक्वल्स टू 10t। सो 240 इज इक्वल टू 2t एंड t की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज़ 120। एंड 120 क्या है, 120 मिनट्स। ऑलराइट, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी इज, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो कोई भी निकाल लो, बी या ए, डिस्टेंस इक्वल ही है। सो डिस्टेंस इज 10 इंटू टी, है ना। सो 10 इंटू 120। अब ये डिस्टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर 120 मिनट्स में है एंड 10 जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो डिवाइडेड बाय 60। सो 60 टाइम्स 2 एंड 2 इंटू 10, 20 किलोमीटर्स इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 34 टू 36। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।